हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, मुझे आशा है ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे, अपनी तैयारी को सुदृढ़ बना रहे होंगे। चलिए, आज हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ हाजिर हैं, जो कि सभी वन डे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो कृपया वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलिए देखिए, पहला स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया आपका। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। ऑप्शन है दिया, अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से, बिलों में रहने के प्रति अनुकूलन से, प्राकृतिक चयन से, उपार्जित लक्षणों की वंशागति से। इसका आंसर करिए फटाफट। तो किससे किया जाता है? अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग से। फ्रेंड, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें बताया गया था कि सांप अपने अंग का प्रयोग नहीं करते थे, मतलब इनके जो पैर था बिलों में घुसने के लिए, झाड़ियों में चढ़ने के लिए प्रॉब्लम होती थी, जिसका इन्होंने उपयोग करना छोड़ दिया और ये धीरे धीरे विलुप्त हो गए, ऐसा मानना था वैज्ञानिकों का। ठीक है, इसी को बताता है कि अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग। यह सिद्धांत कहता है कि आप अपने अंग का जितना उपयोग करेंगे वह अंग विकसित हो जाएगा, तथा जिस अंग का उपयोग ज़्यादा नहीं करेंगे वह अंग विकसित नहीं होगा, वह अंग क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, यह सिद्धांत की प्रमुख बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है। यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है। हार्मोन्स का प्रभाव, उत्परिवर्तन की प्राकृतिक चयन की लैंगिक जनन। बताइए क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का हो जाएगा उत्परिवर्तन। जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत उत्परिवर्तन होता है। फिर उत्परिवर्तन होगा तभी विभिन्नताएं होती हैं, मतलब एक जीव दूसरे से अलग होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, दिया है जीवन संघर्ष और योग्यता की उत्तरजीविता का संबंध है। यह दो ठो सिद्धांत की मुख्य बातें हैं। यह किसके सिद्धांत की है? तो लैमार्कवाद से संबंधित है, कि ओपैरिनवाद से, कि मेंडलवाद से, कि डार्विनवाद से। बताइए। क्वेश्चन नंबर तीसरा का तो हो जाएगा डी। यह डार्विन के सिद्धांत की मुख्य बातें हैं, कि जीवन संघर्ष और योग्यता की जीविता। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राकृतिक चयन के बारे में हमारी आधुनिक समझ के अनुसार योग्यतम सदस्य वे हैं जिनमें वातावरण के अनुसार अनुकूलन की सबसे अधिक क्षमता होती है, जो बहुत सी संतानें उत्पन्न करते हैं, परंतु कुछ ही संतानें लैंगिक परिपक्वता तक जीवित रहती हैं, जिनमें विशिष्ट वातावरणीय दशाओं का सामना करने की अधिकतम क्षमता होती है, जिनके वंशजों की संख्या अधिकतम होती है। फटाफट इसका आंसर करिए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, जिनमें वातावरण के अनुसार अनुकूलन की सबसे अधिक क्षमता होती है, वही क्या होते हैं? योग्यतम सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इनमें से किस समूह की सब रचनाएं मानव में अवशेषी हैं? मतलब कुछ अंग अवशेषी अंग दिए गए हैं, तो कुछ गलत है, कुछ सही। देख बताना है कि कौन सी मानव में अवशेषी है। वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स, शरीर के रोम, कॉक्लिया, ओलिक्रेनन, प्रवर्ध, कोक्सिस, अक्लदाड़, कोक्सिस, पैटेला, पैराथायरॉइड, ठोड़ी। तो ठोड़ी नहीं होगा इसमें, शरीर के रोम नहीं होंगे, तो देह, रोम, कर्ण, पेशियाँ, ये भी गलत है। इसमें देखते हैं कोक्सिस, वर्मी फार्म रहेगा, ये वी फार्म दिया यहाँ पे, आप लोगों का क्या रहेगा? वर्मी फार्म। वर्मी फार्म, अपेंडिक्स, कर्ण, पेशियाँ, निक्टिटेटिंग कला। फ्रेंड, इसका ए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5वां का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दिया डार्विनवाद की सबसे बड़ी कमजोरी इनमें से किसकी व्याख्या की कमी थी? यानी डार्विनवाद जो सिद्धांत था उसमें किसकी व्याख्या नहीं की गई थी, जिससे उनका सिद्धांत कमजोर था? प्रचुर संतानोत्पत्ति की, विभिन्नताएं की, योग्यतम की उत्तरजीविता की, जीवन संघर्ष की। तो फ्रेंड्स, उसमें विभिन्नताओं के बारे में नहीं बताया गया था। जो डार्विन थे उन्होंने विभिन्नताओं के बारे में नहीं बताया गया था उनके सिद्धांत में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दिया है उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किया। यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि उत्परिवर्तनवाद बहुत बार पूछता है। म्यूटेशन थ्योरी इसको इंग्लिश में कहते हैं। डार्विन ने, वैलेस ने, लैमार्क ने, डिब्रीज ने।
तो क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, तो ह्यूगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तनवाद या म्यूटेशन थ्योरी का प्रतिपादन किया। क्वेश्चन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अभी तक जो लोग वीडियो को लाइक और चैनल पे नए देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए। दिया नॉन डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेदार है? उत्परिवर्तन, लाभदायक विभिन्नताएं, संकरण की उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन। चलिए फटाफट बताइए। तो इसका हो जाएगा उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। योग्यतम की उत्तरजीविता के विचारक के मूल प्रवर्तक के विचार के मूल प्रवर्तक कौन थे? तो डार्विन थे कि वायलेस थे कि स्पेंसर थे कि मेंडल थे? तो बताइए। इसके स्पेंसर थे। योग्यतम की उत्तरजीविता मूल प्रवर्तक विचार के मूल प्रवर्तक कौन था? तो स्पेंसर थे, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दिया आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजन था? सरीसृपों व पक्षियों व स्तनियों, उभयचरों व सरीसृपों व स्तनियों। बताइए फटाफट किसका था? तो यह था सरीसृपों व पक्षियों का। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयोजक मतलब ये दोनों के बीच की कड़ी। आर्कियोप्टेरिक्स को क्या कहा जाता है? दोनों सरीसृप और पक्षियों वर्ग के बीच की कड़ी कहा जाता है, मतलब इसमें दोनों का लक्षण विद्यमान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दिया है पेरिपेटस किनका संयोजक है? सरीसृपों, स्तनियों, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा, चपटे कृमि व एनेलिडा। चलिए इसका आंसर करिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दिया विकास का मुख्य कारक है, बीपीएससी में का क्वेश्चन है। उत्परिवर्तन, लैंगिक जनन, प्राकृतिक वर्ण, हासिल किए हुए गुण। चलिए बताइए विकास का मुख्य कारण क्या है? तो इसका हो जाएगा विकास का मुख्य कारण प्राकृतिक वर्ण है, नेचुरल सिलेक्शन जिसको कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दिया विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? फटाफट आंसर करिए आप लोग। वालेस ने, डार्विन ने, स्पेंसर ने कि हक्सले ने? बताइए विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था डार्विन ने। ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 14 नंबर। प्रोटोजोवन किसमें पौधों और जंतुओं दोनों के लक्षण होते हैं और जिसे इनका संयोजक माना जाता है? ऐसा प्रोटोजोआ बता रहा है जिसमें जंतुओं पौधों दोनों के लक्षण होते हैं। एंथमीबा, ट्रिपैनोसोमा, पैरामीशियम, यूग्लिना। बताइए फटाफट। तो जाएगा यूग्लिना में फ्रेंड्स दोनों के जंतु और पौधों दोनों के लक्षण होते हैं, इसलिए जंतु और पौधों के बीच की कड़ी कहा जाता है इसको, यूग्लिना को। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। दिया विज्ञान के किस शाखा में भूगर्भ विज्ञान और जंतु विज्ञान का समागम है? आर्कियोलॉजी में कि प्राण भूगोल में कि जीवाश्म विज्ञान में कि समाजशास्त्र में? बताइए इसका। तो हो जाएगा जीवाश्म विज्ञान में भूगर्भ विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का क्या है? समागम है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। दिया प्रोटोथीरिया का विकास हुआ सरीसृपों से, उभयचरों से, यूथीरिया से कि पक्षियों से? बताइए इसका फटाफट। इसका हो जाएगा प्रोटोथीरिया का विकास किससे हुआ था? सरीसृपों से हुआ था। रेप्टाइल्स कहते हैं सरीसृप को इंग्लिश में, रेप्टाइलों से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17। दिया है स्तनियों के भ्रूणी विकास में हृदय का क्रमिक विकास होता है। पहले मछलियों के हृदय की भांति द्विविषमी, फिर उभयचरों के हृदय की भांति त्रिविषमी तथा अंत में चौविषमी हो जाता है। यह तथ्य किस परिकल्पना से संबंधित है? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि मेंडेलियन सिद्धांत, हार्डी-विनवर के नियम, बायोजेनेटिक नियम कि लैमार्क के सिद्धांत? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स बायोजेनेटिक नियम से संबंधित है परिकल्पना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। दिया उद्विकास के सबसे अधिक ठोस प्रमाण किससे मिलते हैं? यानी जीवों का विकास जो उद्विकास हुआ था उसका प्रमाण, सबसे ठोस प्रमाण किससे मिलता है? जीवाश्मों से, अवशेषीय अंगों से, तुलनात्मक संरचना से कि तुलनात्मक भ्राणिकी से? चलिए इसका आंसर करिए फटाफट आप लोग। तो इसका हो जाएगा जीवाश्मों से ठोस प्रमाण मिलते हैं।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 दिया, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है, पैलियोंटोलॉजी, इथोलॉजी की इकोलॉजी की ऑर्निथोलॉजी। 19 का आंसर करिए आप लोग, जो हो जाएगा पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, पैलियोंटोलॉजी मतलब जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखते हैं, इनमें से कौन सा जंतु जैव विकास के प्रमाण के रूप में संयोजक है? पक्षियों और स्तनियों के बीच आर्क्योप्टेरिस, मछलियों और स्तनियों के बीच व्हेल, आधुनिक मानव पैकी मानव के बीच जावा मानव, सरीसृपों और स्तनियों के बीच बत्तख चोंची प्लेटिपस। इसका आंसर करिए खटाखट आप लोग, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सरीसृपों और स्तनियों के बीच बत्तख चोंची प्लेटिपस, यही आंसर सही, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 21 जीव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया? बीपीएससी क्वेश्चन, लैमार्क ने, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, चार्ल्स डार्विन ने। बताइए इसको किसने समझाया था? लैमार्क ने समझाया था फ्रेंड। इवोल्यूशन को किसने समझाया था? सर्वप्रथम लैमार्क ने, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 डार्विन द्वारा प्राकृतिक चयनवाद के प्रतिपादक में किसका प्रभाव सबसे अधिक था? आबादी पर माल्थस के लेख का, डी ब्रीच के उत्परिवर्तन सिद्धांत का, आनुवंशिकी के संबंध में मेंडल के मटर प्रयोग का, उत्तरजीविता पर वायलेस के लेख का। फटाफट बताइए इसका आंसर, तो हो जाएगा आबादी पर माल्थस के लेख का, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 23वां कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? मोर, की एमू, की बत्तख, की स्टार। बताइए कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता इसमें से? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो एमू, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, एमू पक्षी उड़ नहीं सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 दिया, अपनी भ्रूणावस्था में जंतु पूर्वजों की भ्रूणावस्थाओं को दोहराते हैं, यह नियम कहलाता है, क्या कहलाता है यह नियम? उद्विकास नियम, फ्लोरकिन का नियम, बायोजेनेटिक नियम, एनेक्सिमेंडर का नियम। बताइए क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा बायोजेनेटिक का नियम, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? एकिडना, कंगारू, सेई, की व्हेल। बताइए इसका फटाफट आंसर, तो हो जाएगा एकिडना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन वृत्त में जाति वृत्त की पुनरावृत्ति की सिद्धांत से स्पष्ट होती है? प्राकृतिक चयनवाद, व्युत्परिवर्तनवाद की आनुवंशिकी की पुनरावृत्ति। बताइए इसका आंसर आप लोग, 26 का आंसर करिए फटाफट, तो हो जाएगा डी, डी इसका करेक्ट आंसर है, पुनरावृत्ति सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने व्यापक रूप से स्वीकृत भाव में जैव विकास का मतलब है प्राकृतिक चयन, परिवर्तन के साथ अवतरण, उत्परिवर्तनों का होना, जनकों के लक्षणों की वंशागति। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27 का, तो 27 का 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन सा जंतु कुछ ही समय पूर्व विलुप्त हुआ है? डोडो, टीरोडक्टाइल, डायनासोर, मैमथ। 28वां बताइए, 28 का हो जाएगा डोडो। कौन विकसित हुआ है? डोडो। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, कीवी पक्षी पाया जाता है दक्षिणी अमेरिका में, भारतवर्ष में, न्यूजीलैंड में, पूर्वी इंडीज में। बताइए फटाफट, हो जाएगा भारतवर्ष में ही कीवी पक्षी पाया जाता है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तो बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 डायनासोर थे सीनोजोइक सरीसृप, मीसोजोइक सरीसृप, पैलियोजोइक एम्फीबिया की मेसोजोइक पक्षी। बताइए डायनासोर क्या थे? फटाफट आंसर करिए, तो जाएगा मीसोजोइक सरीसृप थे, मीसोजोइक युग के सरीसृप थे, रेप्टाइल्स जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस आज यही थे फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर चैनल पर नए देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय से आप लोगों को मिल सके। और आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए, तैयारी अच्छे से करिए, सिलेक्शन पक्का होगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स।